हेलो बच्चों। बच्चों, संज्ञा के विकारी तत्वों में लिंग, वचन और कारक प्रमुख तत्व होते हैं। आज हम लिंग और वचन के विषय में जानेंगे। आइए जानते हैं कि लिंग क्या होते हैं। स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले चिन्ह लिंग कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे शब्द जिनसे हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन शब्दों द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इन शब्दों को पहचानने के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके नाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्दों में जैसे देश, पर्वत, वृक्ष, महीने, नक्षत्र, इनके नाम प्रायः पुल्लिंग में रखे जाते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे तिथियों के नाम, बोली, भाषा, उसके बाद बर्तन, तो इनके जो नाम होते हैं वे स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। इसका अर्थ है कि शब्द के अर्थ, अब उस शब्द का जो अर्थ निकलेगा उसके आधार पर हम लिंग निर्धारण करेंगे। जैसे अगर हम कोई वाक्य बोलते हैं तो आप उस वाक्य को सुन करके समझ जाएंगे कि इसमें स्त्रीलिंग है का प्रयोग हुआ है शब्दों का या पुल्लिंग शब्दों का। जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ कि राम किताब पढ़ता है, तो इस वाक्य को सुनकर आप समझ जाएंगे कि राम पुल्लिंग है, क्योंकि यह किसका बोध करा रहा है, ये किसी व्यक्ति, किसी पुरुष का नाम है राम, तो इसलिए यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह यदि मैं बोलूं कि रमा किताब पढ़ती है, तो रमा से आप समझ जाएंगे कि ये किसी स्त्री का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से इसके अर्थ के आधार पर हम इसका निर्धारण करते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आइए अब जानते हैं, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जिन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग कहते हैं। कुछ शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं उनमें मछली, कोयल, गिलहरी, तितली इत्यादि हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं। नित्य पुल्लिंग में भेड़िया, कौवा, चीता, खटमल, खरगोश, ये सारे शब्द नित्य पुल्लिंग रहते हैं। लेकिन इन दोनों में जब हमें इनका लिंग परिवर्तन करना होता है, जैसे ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है मछली, कोयल, गिलहरी, तितली इत्यादि, तो जब इसे हम पुल्लिंग में इसको जब हम परिवर्तन इसका करेंगे तो यहाँ पर मछली, अगर हमने इसको पुल्लिंग में हमको इसको परिवर्तित करना है तो मछली के साथ हम नर मछली लगा देंगे, तो ये पुल्लिंग बन जाएगा। और कोयल है, कोयल को अगर पुल्लिंग में बदलना है, ये नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, लेकिन जब इन्हें हमें पुल्लिंग में बदलना होता है तब इनके आगे हम नर शब्द लगा देते हैं, नर मछली, नर कोयल, नर गिलहरी इत्यादि। इसी तरह से नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द भेड़िया, कौवा, चीता, खरगोश इत्यादि हैं, जो इनको अगर हमें स्त्रीलिंग में बदलना है तो इनके आगे हम मादा शब्द लगा देते हैं, जैसे मादा भेड़िया, मादा चीता इत्यादि। तो इससे हम इसके वर्ग का हम बोध कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। बच्चों, कभी कभी ये होता है कि जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तब हम कई प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। प्रत्ययों के माध्यम से हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करते हैं। ऐसे कई प्रत्यय हैं जिनको हम लगा करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे आ, या, ई, नी। मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि किस प्रकार से प्रत्ययों के माध्यम से हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब हमें प्रत्यय लगाकर परिवर्तन करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले ये आ प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय से हम किस तरह से स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, छात्र। यह एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसको हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। तो छात्र में यदि हम
प्रत्यय आ जोड़ दें, आ, तो ये हो जाएगा छात्रा, ये विलुप्त हो जाएगा और यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी, तो इस तरह से ये बन जाएगा छात्रा। तो ये छात्रा शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसी प्रकार इया शब्द है, तो चिड़ा, चिड़ा देखिए, चिड़ा क्या होता है, चिड़ा पुल्लिंग वर्ड शब्द है, पुल्लिंग वर्ड है, तो इसको अगर हम चिड़ा में, चिड़ा शब्द में अगर हम इया प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाएगा चिड़िया, तो ये जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही हम अनेक शब्द बना सकते हैं, जैसे ई प्रत्यय लगाकर कैसे बनाएंगे, जैसे पुत्र, पुत्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसमें यदि हम पुत्र में अगर ई प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा, पुत्री, पुत्री, और ये क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार ईका, मती, ईका में लेखक, लेखक में यदि हम ईका जोड़ दें, ईका प्रत्यय, तो ये हो जाएगा लेखक, लेखक देखिए, लेखक में यहां हमने ईका प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, लेखिका। ऐसे ही हम अन्य प्रत्यय लगाकर भी शब्द बना सकते हैं, जैसे मति, तो यहाँ पर श्री में अगर हम मति लगा दें तो स्त्रीलिंग बन जाएगा श्रीमती, श्री क्या है, पुल्लिंग शब्द है। त्रि प्रत्यय लगाकर भी हम बना सकते हैं स्त्रीलिंग, त्रि, जैसे दाता, तो दाता में त्रि प्रत्यय लगाएंगे तो दात्री। वती, तो पुत्रवान, पुत्रवती, पुत्रवान क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो पुत्रवान में वती हमने अगर जोड़ा, वान हटा देंगे, उसके बाद ये बन जाएगा पुत्रवती, स्त्रीलिंग में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ये होता है कि अनेक पुल्लिंग शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय पूरी तरह से रूप परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि प्रत्यय लगाकर हमने स्त्रीलिंग बनाया। अब कभी कभी क्या होता है, जब पुल्लिंग शब्दों को या लिंग परिवर्तन उसका करते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से परिवर्तन शब्दों में उसके रूप में हो जाता है। कैसे, देखिए वर शब्द है पुल्लिंग, वर का जब वर को स्त्रीलिंग होगा वधु। इसी तरह से सम्राट, आप देखिए पूर्ण रूप से यहाँ पर रूप परिवर्तन हो गया है सम्राट का, साम्राज्ञी। तो यहाँ पर विद्वान, विद्वान का विदुषी। तो आपने देखा कि किस तरह से ये परिवर्तित यहाँ पर पूर्ण रूप से शब्द यहाँ रूप यहाँ परिवर्तित हुए हैं। कवि का कवित्री, नर का मादा, इस तरह से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिनका रूप और शब्द पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, और स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग भी बना लेंगे। इसी प्रकार से यदि वधु है तो वधु का यहाँ पुल्लिंग हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, साम्राज्ञी का पुल्लिंग लिखना हो तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार सारे शब्दों का हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि लिंग क्या होते हैं और इसके कितने भेद हैं और इनका परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है।